भाई ये क्वेश्चन आपके फिक्स है, कितने यहाँ पे 1000 क्या लाख % फिक्स है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और जितने भी इससे पहले प्लेलिस्ट करवा रखे हैं आप जाके छान मारो, उनमें भी आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइन्स एंगल मिलेंगे, हीरोज फॉर्मूला मिलेंगे, सर्कल मिलेगा, बस उतना भी कर लो, मैथ्स का आपको बेड़ा पार हो जाएगा। नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 9th में जो आपके एग्जाम है मेरे भाई याद रखना, जो इस वीडियो से आपके जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे ये 100 का 1000% आपके एग्जाम में होंगे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, कोई ज्यादा लैंग्वेज है नहीं, बस कह रहा है ए और बी जो है एक परिमेय संख्या है, ए और बी की वैल्यू ज्ञात करें। इस पॉइंट पे, इस वैल्यू पे सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चंस में वहां पे डेटा चेंज होगा और सेम एक्यूरेट क्वेश्चन सेम होगा। हाँ, कंसेप्ट समझ लो आप अच्छे तरीके से, कोई भी क्वेश्चंस आएगा आप कर दोगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ पे √11 है, क्या आपका वहां पे √12 आ जाए, क्या √7 आ जाए। तो मेरे भाई याद रखना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस करवाऊं आपको इधर बैठा लेना, आपके पूरे पेपर में 10 नंबर आपके हाथों में होगा, इतनी गारंटी है। बट और भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, बट आप इस पे पूरा अपना दिल जान लगा दो, अब पेपर 110% आपको ये देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ ही दिया हूं कि ए और बी है, एक रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। दिल दिमाग से अब फोकस करके पहले कंसेप्ट समझो, क्योंकि ये आपके 3 से 4 नंबर में आपके क्वेश्चंस होंगे, मतलब होंगे मेरे भाई। ठीक है, देखो मेरे भाई क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, ये तो आप सबसे पहले यहाँ से प्यारा सा आंसर लिखो। देखो यहाँ पे आपने लिखा, यहाँ पे आंसर। अब करना क्या है, ये √11 दे रखा है, क्या है √11 माइनस √7 अपॉन में है √11 प्लस में √7 बराबर में a माइनस बी √77। समझे मेरे भाई, ये आपके पास क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी। लग रहा होगा ना बहुत पहाड़ सा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझो 2 मिनट में उड़ जाएगा सारा। तो मेरे भाई जब भी कभी भी आपके पास इस तरीके की कहानियां हो तो आपको करना क्या है दोस्त, सबसे पहले इधर ना, जैसे आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, इनको आप क्या करो, रेशनलाइज करो। क्या करो, रेशनलाइज। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे भाई। ये जो माइनस तो √11 √7 अपॉन में ये जो आपके पास 11 ये प्लस में √7 है, रेशनलाइज करोगे, परिमेयकरण करोगे तो ये मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस और √11 माइनस में 7 अपॉन में एक्यूरेट सेम नीचे आ जाएगा, क्योंकि रेशनलाइज में यही होता है। अब देखो दोस्त क्या करना है, जब ये सब चीजें हो जाती है तो अब ये a और b हो गया, सामने सामने मल्टीप्लिकेशन कराओगे। देखो a माइनस, एक तो ये माइनस का, एक माइनस का, तो आप कंप्लीट क्या करो, ये a माइनस यहाँ पे ये होल स्क्वायर रख लो। इसका मतलब क्या हो गया, 2 बार है तो 1 बार रखा, दोनों को स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आपके पास एक प्लस है, एक माइनस है। ये एक रामबाण मैंने बताया था आपको कि एक माइनस का हो और यहाँ पे एक प्लस का हो तो ये का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस में b²। इसका आपको क्लास 10th में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, ध्यान लगाओ, ध्यान। कभी कभी इधर उधर ध्यान कर देते हो आप, बट उससे कोई फायदा नहीं मेरे भाई, आप ध्यान से सुनते जाओ, सारा क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट करके आओगे, बस फोकस लगा लो यहाँ पे। ये कंडीशन में आप क्या करोगे, ये √11 a² यहाँ पे b², क्योंकि आपको बता दिया कि एक ये a भी हो गया, यहाँ पे a प्लस b हो गया, a² माइनस b²। डन मेरे भाई। उसके बराबर में हम ये भी चीजें रखते जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं भाई इसके साथ नहीं रख रहा, चलो यहाँ से आपको रखना शुरू कर देते हैं। a माइनस b √77। जब ये चीजें हो जाती है तो मेरे भाई आपको करना क्या है, आगे ध्यान से सुनना। जब ये चीजें हो गई है तो आपको अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो फॉर्मूला पता आपको, a माइनस बी का क्या है दोस्त, फॉर्मूला पता है, a² प्लस में b² माइनस में 2ab। ये आपके पास आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी आप जरूर लिख के दिखाना। जब ये सब चीजें हो जाती है तो आपके पास क्या है, ये लगा देते हैं, ये हो गया a² b² माइनस में 2ab, ये तो वैल्यू ऐसे आ गया। नीचे आपके पास क्या है, ये देखो, इससे क्या होगा, ये पावर से कट गया, इससे रूट कट गया, तो ये 11 माइनस में 7 बराबर में क्या है, a माइनस में b √77। ये पॉइंट समझ आया अभी तक? अभी तक इतनी बातें समझ आई नहीं आई मेरे भाई, बताओ अभी तक समझ आया है? आपके पास क्वेश्चंस क्या है, अगेन मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो आपके पास क्वेश्चन था,
ये 11 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, ध्यान सुनना दोस्त, ये अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू a माइनस b अंडर रूट 77। आपने क्या करा, इस नंबर को यहाँ पे लाए और इसको रेशनलाइज कराया, ये प्लस का था तो यहाँ माइनस, सेम चीज यहाँ आ जाती है। यहाँ देखा दो एक जैसा है तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे देखा a प्लस बी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ए स्क्वायर, यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी एक प्लस का होगा और यहाँ पे एक माइनस का होगा तो आपके सामने सॉरी ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये बी एस होगा तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। ये कंडीशन आने के बाद आपने क्या करा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ पे पावर से मतलब अंडर रूट कट गया, ये आपको पता होना चाहिए, ये इतने के बराबर आ गया। तो अब देखो दोस्त, यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कटना है नहीं। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पे लगाते हैं ये चीजें, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 11, लिखो दोस्त 11 प्लस में 7 क्योंकि स्क्वायर के बाद बचा, माइनस में 2 अंडर रूट, एक तो 7 है, एक आपके पास 11 एज इट इज है, और नीचे कितना हो गया, ये आ जाएगा आपके पास 4, अब बराबर में कितना बच रहा है, a माइनस में b अंडर रूट 77। डन है भाई, ये पॉइंट समझ गए ना यहाँ पे, चलो यहाँ पॉइंट समझ आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। ये सब चीजें होने के बाद आपके पास कहानी क्या है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 18 माइनस और 2 अंडर रूट, ये कितना हो गया 77, क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लाई कर लोगे, ये हो गया आपके सामने 4 बराबर में a माइनस बी अंडर रूट 77। जब ये चीजें हो जाती है तो अगला जो कहानी है आपके पास, देखो ये जो है ध्यान सुनना, ये कंप्लीट होल अपोन है, तो मतलब इस 18 के नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी ये है, तो आप ऐसे कर सकते हो 18 अपोन में 4 माइनस 2 अंडर रूट 77 अपोन में 4 अपवर्ड्स टू में a माइनस बी अंडर रूट 77, क्योंकि मेरे भाई मैंने क्या था, ये होल अपोन है तो ये इसके नीचे भी आएगा और 4 इसके नीचे भी आएगा। तो चलो करते हैं, 2 से काटा इसको इतने बार में, ये 9 टाइम्स में, और तो कुछ आया नहीं, 2 से कटे एक बार ये, ठीक है डन है। तो ये वाला जो पोर्शन है मेरे भाई, याद रखो जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको, जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन बीच में माइनस, ये किसका हो जाएगा, a का हो जाएगा, और जो ये वाला पोर्शन है ये किसका हो जाएगा, b का हो जाएगा। मतलब मैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो भाई कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, देखो एक तरह से यहाँ पे ये हो गया 9/2 बराबर में a, तो मैं a की वैल्यू समझ सकता हूँ, यहाँ पे a की वैल्यू आ गया, फिर आपके पास जो है यहाँ पे ये आ गया 1/2 अंडर रूट में है 77 इक्वल टू में है b, माइनस का तब था यहाँ पे माइनस में कैंसिल आउट हो गया तो हटाओ उसको, ये हो गया b, अरे भाई चल जा, देखो भाई ये है b अंडर रूट में 77, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/2 बराबर में b। तो मेरे भाई ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया a और b। समझ आया है नहीं आया, तो ये बताओ, दोबारा से मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके फिक्स है, कितने यहाँ पे 1000 क्या लाख% फिक्स है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और जितने भी इससे पहले प्लेलिस्ट करवा रखे हैं आप जाके छान मारो, उनमें भी आपको इसी तरह क्वेश्चंस मिलेंगे, लाइन से एंगल मिलेंगे, हीरोज फॉर्मूला मिलेंगे, सर्कल मिलेगा, बस उतना भी कर लो, मैथ्स का आपको बेड़ा पार हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन थे, ये फिक्स है भाई, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, या रेशनलाइज करने के बाद ये फॉर्मेटिंग बना इस तरीके का आ गया, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। इसी तरीके के अगर आपको भाई सबसे पहले मैथ्स में आपको पास होना है तो मैं आपको एक सटीक रामबाण बताता हूँ, अपने ऐप को डाउनलोड कर लो, एसएस पाठशाला करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ध्यान सुनना, स्किप मत करना इसको, आप वहां पे 9th में जाना और ई बुक में होगा 3 सेट, वो तीनों सेट लगा लेना, अब पेपर देने चले जाना, आपको कोई माइकलाल मतलब पास क्या अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता, वो मेरे भाई आपके लिए मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट लास्ट ईयर भी बच्चे वही करके गए थे और भाई आज तक का 100% रिजल्ट है कि अपने वहां 100% रिजल्ट है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ठीक भाई, क्लास 9th में भाई मोस्ट वेलकम होगा आप लोग का, 90+ का यहीं से मिशन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ध्यान सुनना मेरे दोस्त। जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल हो तो आप सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, ये 216 ये हो गया यहाँ पे, ये 2/3 ठीक है, प्लस है ये 1 में 256 256 माइनस 3/4। लग रहा हो ना अजीब सा क्वेश्चन, बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना अभी निपटा देगा इसको,
ठीक भाई, ये हो गया 243 243, ठीक है, ये -1/5 डन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गया, आप लोग को घबराना नहीं है, बस ध्यान से सुनते जाना है। तो मेरे सबसे पहला काम आपको करना है क्या, देखो सबसे पहला काम, ये जो माइनस वाला प्लेस है ना, इसको हटाना है। आपको पता है अगर मान लो माइनस ये 2 हो गया और इसको जब आप ये 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव। कहने का मतलब हो गया, जब भी आपको डिनोमिनेटर में हर में अगर माइनस है तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे डिजिट को उठाते हैं और इससे भाई सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन है हमारे सामने, ये 4 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये ऊपर इसके साथ चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया 216, ये ऊपर चला गया तो साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। समझे, ये नंबर उठ के गया और ये माइनस वाला क्या हो गया, प्लस। ये आपके पास क्या है, 1 है, 1 ऐसे रहने देते, मल्टीप्लाई में 256 है, ऊपर चला गया तो ये हो गया 3/4 प्लस। डन है मेरे, 2 एज इट इज है, ये ऊपर चला गया 243, ये हो गया आपके पास ये 1/5। डन है मेरे भाई। अब क्या कर सकते हो, मेरा सही ध्यान सुना, अब क्या कहानी है, इतनी सारी चीजें करने के बाद आपको एक कहानी लगानी है। कहानी कुछ इस तरीके का होगा कि कहानी में कि भैया ये जो बीच वाला है ना, ये डिनोमिनेटर के फैक्टर के अकॉर्डिंग बन जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास जो ये 4 है, 4 हमने क्या करा, ये 4 क्या करा भाई, देखो 4 हमने क्या करा, यहाँ पे एज इट इज रखा, 4 हमने एज इट इज रखा। डन है। ये 216 को क्या लिख सकते हैं जो 3 के पावर में बन जाए, तो हमें पता है 216 6 का क्यूब होता है, ये हो गया 3/, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नंबर लेना है जिनके पावर पे डिनोमिनेटर आए। डन है। उसी तरह से ये 1 तो इसके साथ ही हो गया। आप देखो 256 को आप क्या लिख सकते हैं जो 4 की पावर बन जाए। अगर मान लो आप 4 को यूं लिखते हो, 4 को आप एलसीएम करके देखना, 4 देखो 4 4 जा, देखो 4 चुके 16, 64 और 64 को अगर 4 से करोगे तो कितना आएगा, देखो 4 चुके 16, एक आ गया 24, 1 25, 256। कहने का मतलब क्या हो गया कि मेरे भाई 4 के ऊपर मैं यहाँ पे 4 है, अब 4 के ऊपर 4 रख सकता हूँ, ये बाहर 3/4 है। तो मतलब इनको ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जो डिनोमिनेटर मैच ऑन करता जाए। डन है भाई, ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलो आगे आते हैं यहाँ पे, ये फिर प्लस में आप साइन रखो यहाँ पे, ये 2 तो एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 243 को कैसे तोड़ सकते हैं जो 5 है, तो मतलब आप 3 के ऊपर में 5 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो कैसे, ध्यान सुनो, अभी रुक जाओ, इसको निपटाते हैं। देखो यहाँ पे 5 है, अब देखो एलसीएम, अगर मान लो यहाँ पे 243 था तो मैंने क्या करा, 3 के ऊपर 5 रखा, मतलब 3 है, यहाँ पे 3, ये देखो ध्यान सुनते जाना, ये कितना हो गया 27 से 3 से कितना 9 बार में, 3 से कितना 3 बार में, 3 से कितना 1 बार में। देखो 1 2 3 4 5, मतलब 3 के ऊपर 5 रख सकते हो, ये कितने बराबर हो गया 343 के बराबर। लो भाई 243 के बराबर, यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, कह सकते हो 3 के ऊपर में 5 बराबर में 243। समझ आ रहा है आपको, तो इसलिए मैंने ऐसा कंडीशन बनाया, समझे। तो चलो आगे देखते हैं। जब ये सब चीजें हो जाती है क्लियर, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनो भाई, इस तरह क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए पेपरों में। देखो 4 है, यहाँ से क्या करा, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 6 का 2 बच गया, प्लस में ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई तो कट ही जाएगा, क्योंकि एक स्टेप बढ़ाने का क्या मतलब है, आपका टाइम जाएगा इतना, ठीक है। एग्जाम में टाइम का तो जानते हो क्या ही कमी बच जाता है। ये 1 हो गया, देखो 4 तो ऐसे हो गया, ये 36 प्लस में 4 का क्यूब कितना होता है, ये 64, प्लस में ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। डन है भाई। ये सब चीजें होने के बाद आपके पास क्या है, इस तरह के आंसर्स आने के लिए तैयार है। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो मेरे भाई ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई है और ये दोनों ऐड कर दिया, तो अब ये देखो ये तो सिंपल है भाई 70, और इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा और फाइनल आंसर क्या आएगा, मुझे आप लोग यहाँ पे कॉमेंट करके बताओ। समझे भाई, कमेंट करके बताओ इस तरीके का आंसर्स क्या आएगा। और ये क्वेश्चन श्योर क्वेश्चंस है, और भाई प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करो, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इतना इनफ होगा आपके लिए, मतलब 60-70% लाने के लिए। और जो मैंने ऐप बताया वो आप कर लो, तीनों सेट ले लो, तीनों सेट कर लो, आपका काम सेट।
समझे मेरे भाई? फिर 10वीं में आ जाओ, मौज करेंगे। और भाई आप लोग लाइक नहीं करते, रिक्वेस्ट प्लीज है आप लोग से, लाइक जरूर करना, अपने दोस्त यार वीडियो शेयर करना। और भी जो चैप्टर का आपको तो पहला चैप्टर क्लास यहाँ पे 10 नंबर आपके इसी में से आ जाएंगे। और मेरे भाई एक क्वेश्चन ये है, ये पॉइंट आप 043 वाला करके जाना या यहाँ पे 47 वाला करके जाना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखो और इस वीडियो को शेयर करो, और लाइक नहीं किया लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।